जय हिंद। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए थ्योरम देखते हैं। तो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। आपको है इतना, आपको इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको एग्जाम में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए। ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। और जब ऐसा एग्जाम में देगा तो आप बोलेंगे सर आप तो हमको ऐसा प्रूफ करना सिखाए थे, ऐसा थोड़ी ना सिखाए थे। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, आप याद माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या किया है, पहले ए को एडजॉइंट निकाला है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए डिटर्मिनेंट डॉट आई आना चाहिए, मतलब आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एडजॉइंट की बात किया है। यहाँ पे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट हम लोग मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। हम लोग मानेंगे यहाँ पे A11 A12 A13 अप टू A1n। ओके, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मानेंगे A21 A22 A23 अप टू A2n, राइट। उसी प्रकार से यहाँ ये अप टू हमारा जो मैट्रिसेज आएगा ये आगे तक जाता रहेगा। हमको तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, कि कहाँ तक होगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, AI1 है और यहाँ पे AI2 है, यहाँ पे AI3 है और ये यहाँ पे लास्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे लास्ट हमारा AIN है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं फिलहाल। ओके, उसके बाद हमको मालूम नहीं है, कि आगे क्या और एलिमेंट होगा, वो अपने को मालूम नहीं है। आगे और भी एलिमेंट हो सकता है, यही हमारा मैट्रिसेज ए हो गया। अब देखिए, मैट्रिसेज ए के बाद आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मैट्रिसेज ए से मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए में। मतलब ये कि एडजॉइंट आप निकालेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर की नीड होगा और उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग साथ में कोफैक्टर भी और साथ में ट्रांसपोज भी करते चलेंगे, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप, यहाँ पे A11 को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि कोफैक्टर कैपिटल A11 है, और इसका यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हमारा ये कैपिटल 12 है, कोफैक्टर है। उसी प्रकार से इसका मान लीजिए, तो इसका आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल A21 है और यहाँ पे कैपिटल A22 है। ओके, चाहे तो आप आगे भी मान सकते हैं, A13 कर दीजिए और A23 कर दीजिए, राइट। उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट जो हमारा बचेगा ये n तक जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस रो का जो भी कोफैक्टर था हम लोग कॉलम में लिख दिए, इसका जो कोफैक्टर था हम लोग कॉलम में लिख दिए। लास्ट हम लोग अप टू जाते हम लोग मान के चल रहे कि AI1 तक जा रहा है, AI1 AI2 तक जा रहा है, AI3 तक जा रहा है। ये I3 तक जा रहा है रो में, इसीलिए जब कॉलम में आएगा तो यही कन्वर्ट हो जाएगा AJ1 और ये अप टू जाएगा आपका AJ2 और ये अप टू जाएगा AJ3 तक जाएगा। अब ये यहाँ तक ही इंड नहीं है, ये आगे भी एलिमेंट हो सकता है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये आगे भी एलिमेंट होगा, हम अपने को यहाँ पे मालूम नहीं है। और यहाँ भी आगे भी एलिमेंट इसमें भी होगा। ये यहाँ तक हमको मालूम नहीं है कि क्या होगा, बस हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं मैथमेटिशियन की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको कोफैक्टर की नीड था। कोफैक्टर हम लोग मान ले A11 का A11 है, कैपिटल A11 है, और ये रो वाले को सीधा हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज भी हो गया, कोफैक्टर भी हो गया। यहाँ पे एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे दी आई और जेथ एलिमेंट है,
एलिमेंट ऑफ किसका, हम लोग एडजॉइंट की फॉर्म में मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो ए एडजॉइंट ए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग सभी रो और कॉलम को छोड़कर केवल ओनली फॉर जो हम लोग कंसिडर करके चले थे कि यही हमारा n तक का एलिमेंट है, तो ये वाली रो का ले लेते हैं, और यहाँ पे ये वाली हम लोग कॉलम को कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पे ए वाली हम लोग कॉलम को कंसिडर करके चल रहे हैं। देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैपिटल J1 और इंटू AI1 प्लस कैपिटल J2, यहाँ पे 1 है, कैपिटल J2 और यहाँ पे कैपिटल I2। इसी प्रकार से है, हम आगे भी लिख लेते हैं, कैपिटल J3 और I3 अप टू ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा यहाँ पे JN तक जाएगा और ये IN तक जाएगा, यहीं तक जाएगा हमारा, यहाँ तक जाएगा, यहीं तक लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या क्या देख रहे हैं कि अगर इस वाले इक्वेशन में अगर यहाँ पे हम लोग वेयर, अगर एक काम कीजिए यहाँ पे, अगर आप वेयर I इक्वल टू J पुट कर दीजिए, I इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये J और I क्या है, आपका प्लेसेस बता रहे कि एलिमेंट कहाँ पे होगा, लेकिन कहाँ पे होगा वो हमको मालूम नहीं, अननोन की फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि I इक्वल टू J है, I इक्वल टू मतलब अगर I की वैल्यू 1 आएगा तो J की वैल्यू 1 होने वाला है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से एलिमेंट होगा तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू हमको होगा जो हमको मालूम नहीं है। वही अगर हम I इक्वल टू नॉट इक्वल टू J करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगा डायरेक्ट 0 आएगा। तो हमको 0 तो लेना नहीं है, क्योंकि 0 लेंगे तब क्या ये थ्योरम तो प्रूफ होगा नहीं। तो हम लोग पहले इसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं अपने एग्जाम्पल भाषा में, इसको इग्नोर करके चलते हैं, यानी इसको यहाँ पे इसको हम इग्नोर करते हैं और इसको कंसिडर करके चलते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जितने भी एलिमेंट आप है इस, मान लीजिए इस मैट्रिसेज में जितने एलिमेंट है, एडजॉइंट वाले मैट्रिसेज में जितने भी एलिमेंट है, अगर इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, I इक्वल टू J, मतलब ये हुआ, आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर दे। अगर किसी भी मैट्रिसेज की I इक्वल टू J हो जाए तो उसका इस प्रकार से फॉर्म क्रिएट हो जाता है, मतलब A1 और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, A डैश होगा, A डबल डैश होगा, यहाँ पे A ट्रिपल डैश होगा, यहाँ पे A होगा और A 4 डैश होगा, यहाँ पे A 5 डैश होगा और यहाँ पे A 6 डैश होगा और यहाँ पे A होगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये देख रहे हैं कि I इक्वल टू जब भी J रहेगा, तो I इक्वल टू जब भी J रहेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम होगा डायगोनल की, और ये जो भी वैल्यू देख रहे हैं ना A डैश, इस सभी की वैल्यू आपका, इस सभी की वैल्यू 0 हो जाता है, सभी की वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे सभी की वैल्यू 0 होता है, तब जाके ये I इक्वल टू J हो जाता है। I इक्वल टू अगर J बोल रहा है कोई, तो आपको समझ लेना है कि हमारा इसकी जो वैल्यू होने वाला है, डायगोनल की वैल्यू रहेगी सेम, बाकी सभी की वैल्यू 0 होने वाला है। मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए तो आपको इस ये फॉर्म में क्रिएट होगा फॉर्म, यहाँ पे A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आपको इस प्रकार से फॉर्म करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और 0 0, उसके बाद तो हमको मालूम नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 0 का डिटर्मिनेंट ऑफ A 0, उसके बाद हमको मालूम नहीं है, यहाँ उसी प्रकार से हमारा ये 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A हमको आगे मालूम नहीं है, इसमें भी आगे हमको मालूम नहीं है, इसमें भी आगे हमको मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन इतना हमको मालूम है कि इसका डायगोनल सभी का डिटर्मिनेंट ऑफ A जाने वाला है। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि डायगोनल सेम है, बाकी सब 0 है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम लोग को एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है, तो हमारा जो मैट्रिसेज बचेगा यहाँ पे, हमारा जो मैट्रिसेज बचेगा 1 0 0 अप टू यहाँ बचेगा 0 1 0 अप टू यहाँ पे बचेगा 0 0 1 अप टू यहाँ पे अप टू आगे तक जाता रहेगा, वो हमको मालूम नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सभी का डायगोनल जब भी 1 हो जाए तो उसकी वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कह सकते हैं। उससे अब इतना इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इतना इक्वल टू इतना बोल सकते हैं। कैसे आपको मन में डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये इतना इक्वल टू इतना कैसे हो जाएगा। आप हमें एक बात बताइए, 1 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्टेंट तो सेम ही आने वाला है। सेम केस जस्ट लाइक यहाँ पे है, ए मैट्रिसेज ए से एडजॉइंट में मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा बार एडजॉइंट से मैट्रिसेज ए में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब इससे क्या इसे वैल्यू मिलेगा, सेम ही वैल्यू मिलने वाला है। यानी यहाँ हम लोग बोल सकते हैं इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना बोल सकते हैं, दैट इज अ फाइनली प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।